हेलो फ्रेंड्स, एक चैनल स्टार्ट किया है मैंने आप लोगों के लिए जिम बडीज़ के नाम से। बेसिकली इस चैनल के अंदर हम आपको जिम से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स बताएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइजेस के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में, और सही तरीके से किसी भी एक्सरसाइज करने को क्या करना चाहिए हमें। आज बेसिकली जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वो है कि हम जब जिम स्टार्ट करते हैं उसके पहले हमें क्या चीज़ जान लेनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसी जिम के अंदर वर्कआउट करने शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका मोटो जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप जिम स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं। जो नॉर्मली जिम स्टार्ट करने जाते हैं तो उसमें बेसिकली 4 ख़ास तौर पर कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं हम लोग। पहला होता है फिटनेस, दूसरा बॉडी बिल्डिंग, तीसरा फैट लॉस और चौथा होता है लीन मसल मास गेनिंग, जो जनरली मॉडलिंग करने वाले और फिटनेस मेंटेन करने वाले लोग करते हैं। तो अगर आपका मोटो क्लियर है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइजेस करें, तो ही आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप गेन करना चाहते हैं। जैसे अगर आपका मोटिव सिर्फ फिटनेस है तो यू डोंट नीड टू डू द वेरी हैवी एक्सरसाइजेस। बहुत एक्सरसाइज हैवी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर फिटनेस मेंटेन करनी है तो आप कार्डियो कर सकते हैं, हल्की फुल्की वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है बॉडी बिल्डिंग की, बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो शेड्यूल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, डाइट बहुत स्ट्रिक्ट होती है। उसके अलावा आप जब अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो वो टारगेट एक्सरसाइजेज होती हैं कि मसल्स को हम प्रॉपर्ली एक ग्रुप ऑफ मसल्स को टारगेट करते हैं। चेस्ट को अलग एक्सरसाइजेस कराते हैं हम, शोल्डर्स को अलग कराते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स को अलग कराते हैं, और इसी तरीके से हर बॉडी पार्ट को हम मसल्स गेनिंग के लिए रेडी करते हैं। तीसरा एक है कि फ़ैट लॉस। फ़ैट लॉस के अंदर जो एक्सरसाइजेस होती है उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो, एरोबिक्स, इस टाइप की एक्सरसाइज करनी होती है ताकि जो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है वो आप उसे घटा सकें। चौथा होता है लीन मसल मास गेनिंग, जिसमें आपको फैट भी श्रेड करना होता है और साथ ही साथ जो है मसल्स को बिल्डअप भी करना होता है। तो इसके हिसाब से ही हम अपने मोटो क्लियर करके चलेंगे। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपको एक्सरसाइज में करना क्या है तो आप मिक्सड अप एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, जिसका प्रॉपर रिजल्ट्स आपको कभी नहीं मिल सकता। सेकंड चीज़ होती है, जब हम जिम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें डाइट कैसी लेनी है। क्योंकि अगर आप गेन करना चाहते हैं तो उसकी डाइट बिल्कुल अलग होगी, अगर आप लीन मसल मास गेन करना चाहते हैं तो उसकी डाइट अलग होगी। फैट लॉस करना है तो आपको बिल्कुल नील फैट लेना होगा। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर मात्रा के अंदर प्रोटीन सप्लीमेंटेशन बॉडी को देना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को देना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। लेकिन फ़ैट को कंटेंट को कम रखना होगा। पूरी तरीके से फ़ैट कंटेंट आप बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी आपको वेट लिफ्ट करने के लिए एनर्जी जो आपको वो फैट देगा। जहाँ तक आप फिटनेस के लिए हैं, अगर आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिटनेस के लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा डाइट्स पे आपको फोकस नहीं करना है। आप नॉर्मली अपनी लाइफ जैसे जीते हैं, नॉर्मल लाइफ के साथ में आप अपनी फिटनेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ़ैट लॉस, अगर आप फैट लॉस करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कार्ब्स और फैट इंटेक बिल्कुल रोकना पड़ेगा। कम से कम फैट इंटेक करें, कार्ब्स रोक दें, और प्रॉपर आप जो है प्रोटीन की डाइट्स जो है फॉलो करें। लीन मसल्स मास में काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। फैट आपको जो है नील करना पड़ेगा, कार्ब्स आपको कम करने पड़ेंगे। इनफैक्ट आपको सॉल्ट इंटेक भी मेंटेन करना पड़ता है, साथ ही साथ वाटर इंटेक को भी मेंटेन करना पड़ेगा। आगे जैसे हम आप वीडियोस डालते रहेंगे उसमें मैं आपको एक एक डाइट के बारे में डिटेल्स में बताता रहूँगा। तीसरी चीज़ होती है, जब आप जिम में एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत लेनी ज़रूरी है।
और एक्सरसाइजेज जो हैं 5 डेज़ अ वीक, हफ्ते में 5 दिन सफिशिएंट होती है। मिनिमम 2 डेज़ का रेस्ट जो है बॉडी को ज़रूर देना चाहिए ताकि मसल्स को रिलैक्स होने का टाइम मिल सके। कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स जो है गेन नहीं होती हैं। चौथी चीज़ आती है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक, अगर आप पानी की मात्रा अगर सही नहीं लेंगे बॉडी में तो आपकी बॉडी प्रॉपरली रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी। वाटर इनटेक में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन में 15 गिलास तक पानी आप पी सकते हैं। 5वीं चीज़ आती है डेडिकेशन। आप वर्कआउट शुरू करते हैं लेकिन अगर आप डेडिकेटेड नहीं हैं, अगर आप एक्सरसाइजेस को लेकर डेडिकेटेड नहीं हैं तो जिम ऐसा ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप 1 महीने गए, 3 महीने के लिए आपने गैप कर दिया, 1 दिन एक्सरसाइज करने जाते हैं 4 दिन आप गैप कर देते हैं। आप अपने आप को डेडिकेट करिए। अगर आप वर्कआउट शुरू करने जा रहे हैं, अगर आप नए बंदे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं जिम, या आप जिम स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप डेडिकेशन के साथ एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो फिर एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है जिम में जाने से। जिम में जाइए, अपने आप को पूरी तरीके से प्लान करिए, एक्सरसाइज डेडिकेशन के साथ करिए और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे 101%। मिनिमम 3 मंथ्स का जो पीरियड होता है, स्टार्टिंग 3 मंथ्स का पीरियड होता है, वो बड़ा उसका ग्राफ ऊपर नीचे जाता है। क्या आपने एक्सरसाइज शुरू करी, यू फील द पम्प्ड बॉडी आपकी बिल्कुल पंप हो जाती है। फिर धीरे धीरे आपको गेनिंग दिखनी शुरू हो जाती है, लेकिन फिर वो गेनिंग बहुत ही जल्दी कम होनी शुरू हो जाती है। लगता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं पर यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, क्योंकि एक पीरियड ऐसा होता है कि जो मसल्स जो होती हैं, जितनी जो ग्रुप ऑफ मसल्स हमारी होती हैं, वो पंप होने के बाद में पहले श्रिंक कर जाती हैं। क्यों करती हैं उसकी डिटेल्स भी दूंगा मैं, और आप आगे अभी देखते रहिए। ये भी प्रॉपर्ली जो जिम स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए मैं डिटेल्स बेसिक दे रहा हूँ कि बेसिक आप ये जान लीजिए तब जिम स्टार्ट करिए। इन सब चीज़ को फॉलो आपको करना पड़ेगा अगर आप जिम से अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो। पॉइंट वाइज पॉइंट में एक एक पॉइंट आपको दोबारा से फिर बताता रहूँगा। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में बताइए। और आई एम ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो मैं आपको मेडिकली भी एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदे होते हैं, सप्लीमेंट्स लेने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इस बारे में सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताता रहूँगा। बाकी जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अबाउट 20 ईयर्स के आसपास मेरे को एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस है, मैं सारे के सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा इस चैनल पे। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। सी यू, बाय बाय।